हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई एजुकेशन। तो हम लोग कॉन्सेप्ट्स थ्रू क्वेश्चन सीटीक्यू सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स सारे करा दिए थे। आई होप आपको पसंद आए होंगे। वहाँ पे मैं हर क्वेश्चन में जितनी बात कर सकता था मैंने किया। अलग अलग मेथड से भी ट्राई किया मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब इसमें कुछ एडिशनल एक्सरसाइज प्रॉब्लम भी इम्पोर्टेंट है, उसके कंसेप्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो मैं उसको भी डील करता हूँ। ठीक है, तो हम लोग एडिशनल एक्सरसाइज करते हैं आज। इसमें क्वेश्चन है एक 3.20। देखते हैं इसका ए पार्ट। 3 पार्ट में है, तो ए पार्ट क्या कह रहा है। गिवन n रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर। n रजिस्टर गिवन है और सबकी रेजिस्टेंस की वैल्यू r है। फिर कह रहा है हाउ विल यू कंबाइन देम टू गेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। फिर हमसे पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंस। तो इसमें पहले पूछा है कि मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस कुछ नहीं, आर इक्विवेलेंट है। तो ये आर इक्विवेलेंट मैक्स कब होगा, ए पार्ट फर्स्ट पार्ट में पूछा है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि सीरीज में रजिस्टर्स का सम हो जाता है। तो n रजिस्टर्स है, उसको सीरीज में कनेक्ट कर दो और फिर उसको आर इक्विवेलेंट निकालो तो वो हमें मैक्सिमम ही मिलेगा। तो n रजिस्टर्स है, सबकी वैल्यू r है, हम उसका आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये सबका सम हो जाएगा। तो n टाइम्स है तो ये कितना हो जाएगा, nr। जब सब सेम रजिस्टर्स होते हैं ना तो आप सिर्फ रजिस्टर को गिन लो। जैसे 4 है तो यहाँ पे 4 हो जाता तो ये 4r हो जाता, तो n है तो nr हो जाएगा। तो ये हमें वैल्यू मिलेगी और हम इसको कैसे कनेक्ट करेंगे सीरीज में, तो हमें मैक्स मिलेगा, आर इक्विवेलेंट मैक्सिमम मिलेगा। तो ये हमसे वही पूछ रहा है हाउ विल यू कंबाइन देम टू गेट मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो हम लोग सीरीज में कंबाइन करेंगे और हमें वैल्यू मिलेगी ये। इसी का फिर सेकंड पार्ट बोल रहा है आर इक्विवेलेंट मिनिमम कब मिलेगा। हमें पता है पैरेलल में रेसिप्रोकल हो जाता है, 1/r करके हो जाता है, तो हम लोग सबको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ये पैरेलल कनेक्शन है, ऐसे ही n टाइम्स तक होगा। ठीक है, और सबकी वैल्यू r है। जब सेम होते हैं तो ये आप रजिस्टर को गिन लो और डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा r/n। अगर 4 रजिस्टर होते तो 1 2 3 4 काउंट करते और r/4 लिख देते। तो हम लोग कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, पैरेलल में हमें मिनिमम देगा। ठीक है, फिर हमसे पूछ रहा है कि आप रेशियो बता दो आर मैक्स और आर मिनिमम का। कुछ नहीं, आर मैक्स बाय आर मिनिमम करो आप। आर मैक्स की क्या है, एन आर मिनिमम की क्या है, r/n। आर से आर कट जाएगा, एन ऊपर चला जाएगा तो ये n²। ये आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। ये वाला ये रेशियो भी फाइंड करने को आता है कई बार। ठीक है, इसका बी पार्ट जो है वो मैं आपको करा चुका हूँ, ये कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर वाले लेक्चर में। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं, यहाँ पे कोई नीड नहीं है मैं फिर दोबारा कराऊँ, टाइम वेस्ट होगा, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। मैं इसका सी पार्ट कराता हूँ। तो ये 3.20 का सी पार्ट है। सी पार्ट में भी 2 फिगर गिवन है, और तो ये फर्स्ट फिगर है। ये क्या पूछा है, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर। हमसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है, और ये नोड है ए बी। तो हमसे
आर ए भी पूछ रहा है, इसको आर इक्विवेलेंट लिख लीजिए आप, जैसा भी, ठीक है। आप देखेंगे कि यहाँ पे सेम है, मतलब ये वाला ही यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो हम पहले ये वाला सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे। तो मैं इसको देखेंगे तो आप ये सीरीज में है 1 ओम एंड 1 ओम। कैसे? आप यहाँ पे मान आई आई फ्लो करा के देख लीजिए, आई फ्लो करेगा, इसमें भी आई आएगा क्योंकि और कोई पाथ है नहीं। तो सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है, तो आई फ्लो करेगा इसमें, तो ये आई हो गया। वैसे ही नीचे वाले में भी करंट आप फ्लो कराइए तो यही जाएगा, और कोई पाथ है नहीं इसमें, तो ये भी दोनों सीरीज में हो गए। तो मैं R1 लिखता हूँ, तो इन दोनों का आ जाएगा 2 ओम, इन दोनों का आ जाएगा 2 ओम, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। दो ओम ये आ गया, नीचे वाले में आ जाएगा 4 ओम, फिर आगे फर्दर और ये है, तो ये आ गया 2 ओम, ये आ गया 4 ओम, ठीक है। ये दोनों आप देखें तो पैरेलल में कनेक्ट है, क्यों? इसके नोड देखें आप, ये वाला नोड इसके साथ कनेक्ट है, इसका लास्ट वाला भी नोड इसके साथ कनेक्ट है। यहाँ पे ऐसे करंट फ्लो करा के देखें तो दोनों में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये पैरेलल में कनेक्ट है, तो दो मैं मानता हूँ R1 कितना हो जाएगा, 2 × 4 अपॉन 2 + 4, ये दो रजिस्टर पैरेलल में होते हैं तो उसका फॉर्मूला ये, तो ये 8/6, तो ये आ जाएगा 4/3 ओम, ठीक है। अब यहाँ से देखें तो मैं इसका इक्विवेलेंट निकाल लिया मैं 4/3 ओम, ये सारे फिर सेम ही है, तो ये 1 2 3 4, तो हम लोग R इक्विवेलेंट को क्या कर सकते हैं, 4/3 × 4, 4 टाइम्स है ना, एक का इक्विवेलेंट ये है तो 4 टाइम्स का × 4 कर दिया मैं, तो ये आएगा 16/3 ओम। ये हम लोग का R इक्विवेलेंट आ गया, यही क्या है, RAB, ठीक है। चलिए इसका सेकंड सर्किट देखते हैं। तो ये सेकंड फिगर गिवन है, जैसे हमें R इक्विवेलेंट पूछा है, AB RAB और R इक्विवेलेंट क्या होगा। ये सर्किट बस देखने में ही लग रहा है कॉम्प्लेक्स सा, बट है नहीं। आप लोग यहाँ से आई करंट फ्लो कराइए, पास देखिए एक ही पाथ मिल रहा है, ये आई पूरे में आई फिर बी पे आ गया आई, तो ये क्या हो गया, सीरीज में हो गए सारे कनेक्ट, और सीरीज में क्या सम होता जाता है, तो ये कितना आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट। सेम रजिस्टर्स है तो आप सिर्फ रजिस्टर्स काउंट करना, कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 × R, ये 5R आंसर आ गया। बस ये सर्किट लग रहा था कि ये कॉम्प्लेक्स है, बट आप लोग सीरीज और पैरेलल का ध्यान रखेंगे तो आर इक्विवेलेंट आराम से निकल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3.21। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.21। ये क्वेश्चन इनफाइनाइट लेडर का है। इनफाइनाइट लेडर को कैसे सॉल्व करते हैं, उसका आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, वो मैं आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर वाले लेक्चर में करा चुका हूँ, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन इसमें हमें करंट भी फाइंड करना है। सबसे पहले हमें ये इनफाइनाइट लेडर को सॉल्व करना होगा, फिर हम लोग आगे कर सकते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये है 12 वोल्ट 0.5 ओम आई, ये आर इक्विवेलेंट। तो डिटरमाइन द करंट
ड्रॉन फ्रॉम 12 वोल्ट बैटरी। तो ये आई हमें फाइंड करना है, बस हमें ये आर इक्विवेलेंट पता चल जाए तो हम लोग फिर इजीली फाइंड कर लेंगे। तो आर इक्विवेलेंट ये इनफाइनाइट लेडर है, तो इसको सॉल्व करना होगा। तो इनफाइनाइट लेडर में इनफाइनाइट क्या है, इनफाइनाइट में से -1 कर देंगे तो क्या होगा, इनफाइनाइट ही रहेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आप अगर इस पार्ट को यहाँ से हटा देंगे तो इसको कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। तो ये पार्ट को मैं यहाँ पे शो कर दिया। वन ओम, वन ओम, वन ओम, ये एक्स क्या है, मैंने आर इक्विवेलेंट को एक्स मान लिया। ये हुआ क्या है इसमें, यहाँ से मैं आर इक्विवेलेंट निकालना है, आर इक्विवेलेंट को मैंने एक्स माना, तो ठीक है, ये वाला टर्म ये यही है, ये वन ओम, वन ओम। अब मैं क्या कह रहा, इसको भी हटा देंगे तो आर इक्विवेलेंट तो सेम ही रहेगा, इनफाइनाइट का तो कुछ, इनफाइनाइट में से एक सर्किट को मैंने हटा दिया तो इनफाइनाइट रहेगा। तो मैं यहाँ पे भी आर इक्विवेलेंट ही रहेगा, तो इसको ये वाला मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे भी आर इक्विवेलेंट ही है, तो आर इक्विवेलेंट को फिर मैंने यहाँ पे लिखा, तो ये एक्स हो गया। अब हम लोग एक्स फाइंड कर लेंगे। तो ये एक्स इक्वल टू, ये दोनों पैरेलल में, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। इसके बाद ये दोनों फिर सीरीज में आ जाएंगे, तो +2 इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये आर इक्विवेलेंट हमने यहाँ से फाइंड। अब कुछ नहीं, हमें बस एक्स फाइंड करना है। कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा 2x + 2 डिवाइड बाय x + 1। ये आ जाएगा x² - 2x - 2 इक्वल टू 0। हम लोग फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमें, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ये हमें दे देगा 1 ± √3। अब इसमें से हम पॉजिटिव वाला लेंगे या नेगेटिव वाला, तो हम लोग लेंगे पॉजिटिव वाला, क्योंकि r नेगेटिव में होता नहीं है। तो ये लेंगे, ये वाला टर्म नहीं लेंगे, √3 की वैल्यू होती है 1.73, तो ये नेगेटिव में दे देगा, तो ये हमें नहीं लेना है। ये वाला लेंगे तो ये हमें x दे देगा 2.73 ओम। यही क्या है हमारा आर इक्विवेलेंट। अब आर इक्विवेलेंट निकल गया तो हम लोग आई भी फाइंड कर लेंगे। कैसे, ओम्स लॉ से कर लीजिए आप, V = IR, या केवीएल लगा के कर लीजिए, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये 12 है, आई निकालना है। आर इक्विवेलेंट अब क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट डैश कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी ये है, ये इस सीरीज में है, तो ये दोनों सम हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3.23। तो आई कितना आ जाएगा, 3.7 एम्पियर। 12 डिवाइड बाय 3.23, तो ये इतना आ गया एम्पियर। ठीक है, हमने आई फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.23, पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशन पे बेस्ड है ये। आप लोग लैंग्वेज इसका और फिगर देखकर घबराइएगा मत, आप लोगों को लैंग्वेज में से क्या इंपॉर्टेंट है वो चूज़ करना है बस। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। फिगर 3.34 shows a 2 volt potentiometer used for the determination of internal resistance of 1.5 volt cell. The balance point of this cell in open circuit is 76.3 centimeter. गिवन में L1 गिवन है में 76.3 सेंटीमीटर। फिर when a resistor of 9.5 ohm is used in the external circuit of cell, the balance point shift to 64.8 centimeter length of the potentiometer wire. तो ये L2 भी दे दिया हमें,
64.8 सेंटीमीटर। आर गिवन है 9.5 ओम और हमसे इंटरनल रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू L1 बाय L2 माइनस 1 इंटू आर। इसका डेरिवेशन भी मैं करा चुका हूँ, आप लोग चैनल पे विजिट करिए, उसमें क्लास 12th फिजिक्स प्लेलिस्ट है एक, उसमें 1 बाय 1 सारे लेक्चर कवर किए हैं और मैंने सिलेबस कंप्लीट कराया है, थ्योरी पार्ट भी, और ये मैं आपको अब न्यूमेरिकल पार्ट कंप्लीट करा रहा हूँ। तो L1 बाय L2 माइनस 1, आर कितना है 9.5, ये डिवाइड करके कितना आ जाएगा 1.18 माइनस 1 इंटू 9.5, माइनस करेंगे 0.18 इंटू 9.5, ये कितना आ जाएगा 1.7 ओम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमने बैटरी का निकाल लिया। ठीक है, तो ये मुझे ये एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट थे, वो इनफाइनाइट लेडर वाला इम्पोर्टेंट था, फिर आर इक्विवेलेंट के क्वेश्चन इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी का थ्योरी पोर्शन पूरा कवर करा दिया। इस सीरीज में इस सीरीज में मैंने आपको न्यूमेरिकल पोर्शन पूरा कंप्लीट करा दिया। आगे ही मैं फिर और चैप्टर को लेके ये सीरीज कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, लोग पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में।